भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत हासिल कर एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। इस प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता को इस बहुमत के लिए धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी ने अपने भाषणों में कहा, गुजरात के लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ने का भी रिकॉर्ड बना दिया है। आज युवाओं ने जब भाजपा को भारी संख्या में वोट दिया है, सीट से लेकर वोट तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो इसके पीछे का पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर प्रदेश के लोगों ने नया इतिहास बना दिया। व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत आकांक्षाएं, व्यक्तिगत खुशी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत सफलता, इन सबको तिलांजलि देकर भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जाति, वर्ग, समुदाय और हर तरह के विभाजन से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिया है। करने में जुटा रहता है। हम विचार पर भी बल देते हैं और व्यवस्था को भी सबल बनाते रहते हैं। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की अथाह संगठन शक्ति पर भरोसा करके ही अपनी रणनीति बनाती है और सफल भी होती है। उतार चढ़ाव भाजपा के राजनीतिक जीवन में भी आए हैं, लेकिन हमने आदर्शों और मूल्यों पर की बुराइयों पीएम मोदी ने कहा, युवाओं ने हमारे काम को परखा और उस पर भरोसा किया। युवा तभी वोट देते हैं जब उन्हें भरोसा होता है और सरकार का काम प्रत्यक्ष नजर आता है। युवाओं ने जब भाजपा को भारी संख्या में वोट दिया तो इसके पीछे का संदेश बहुत स्पष्ट है कि युवाओं ने हमारे काम को जांचा, परखा और उस पर भरोसा किया है। युवा सिर्फ इसलिए किसी पार्टी को वोट नहीं करते क्योंकि वो दशकों से सत्ता में रही या फिर उस पार्टी के नेता किसी बड़ी परिवार के हैं। युवा तभी वोट देते हैं जब उन्हें भरोसा होता है, जब उन्हें सरकार का काम प्रत्यक्ष नजर आता है। और इसलिए आज युवाओं ने जब भाजपा को भारी संख्या में वोट दिया है, सीट से लेकर वोट तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो इसके पीछे का संदेश बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब है कि युवाओं ने हमारे काम को जांचा, परखा और उस पर भरोसा किया है। निर्वाचन आयोग से मिले आंकड़ों के आधार पर 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में से 156 सीटों पर भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है। जो आम आदमी पार्टी गुजरात में जीत का दावा कर रही थी, उसे गुजरात की जनता ने नकार दिया। आम आदमी पार्टी को महज 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं अब चुनावों में हिम्मत हार रही कांग्रेस को महज 17 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। यूपी में लगातार हार रही समाजवादी पार्टी ने गुजरात में किस्मत आजमानी चाहिए, जहां उसे महज 1 सीट पर ही जीत मिली और अन्य निर्दलीय ने 3 सीटें अपने नाम की हैं। गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह 12 दिसंबर दोपहर 2 बजे होगा। इस अपार जीत के बाद पीएम मोदी ने कहा, धन्यवाद गुजरात,
जनशक्ति को नमन। पीएम मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर वहां की जनता का आभार प्रकट किया और कहा कि लोगों ने विकास की राजनीति को आशीर्वाद दिया है। विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानवी में विकसित भारत के लिए कितनी प्रबल आकांक्षा है। संदेश साफ है। जब पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, उनके मुताबिक गुजरात भाजपा का हर एक कार्यकर्ता चैंपियन है। जनता का गुजरात में भाजपा की इस प्रचंड जीत पर वहां के हर कार्यकर्ता जीत की खुशी मना रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने हिमाचल की जनता को भी भाजपा को वोट देने के लिए आभार व्यक्त किया और कहा, भले ही हिमाचल में हम 1% से पीछे रह गए, लेकिन हिमाचल के विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता हमेशा ही बनी रहेगी। चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति से ऊपर उठकर चुनाव आयोग के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों और उनके कार्यकर्ताओं को साधुवाद दिया।